हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं आपका क्लास 7 है और बुक जो है सो आपका पॉलिटी का है। और यह बुक आपको NCERT का है, CBSE बोर्ड, या जो आपके UPSC की तैयारी करते हैं, PSC कर रहे हैं, SSC कर रहे हैं, उनके फ़ायदे की चीज़ है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है ए शर्ट इन द मार्केट। एक कमीज बाजार में। एक कमीज आपका बाजार में, या ये शर्ट इन द मार्केट। ओके, चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो एक्चुअल में पढ़ेंगे वह कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ हम आपको बता दें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका फार्मर या किसान, इससे जो सामान यह बेचता है, यह मर्चेंट को बेचता है, या व्यापारी को। फिर यह क्या करता है कि यह आपको सेकेंडरी प्रोड्यूसर को बेच दिया, ठीक है। और यह जो है सो आपको होलसेल को दे दिया, और होलसेल से कहाँ गया, रिटेल पे गया, और रिटेल से कहाँ गया, कंज्यूमर के पास गया। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे है कि इसको लो कॉस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग प्रॉफिट मारने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी प्रॉफिट कमाएंगे, यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा, यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा। तो सारा कॉस्ट जो होगा, ये सारे प्रॉफिट का बोर्न बाय कंज्यूमर। सारा प्रॉफिट किसके ऊपर जाएगा, या कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। सारा प्रॉफिट बोर्न बाय कंज्यूमर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो बात की गई है आपका, ये कॉटन फार्मर इन कुरनूल की बात की गई है। ए कॉटन फार्मर इन कुरनूल। तो कुरनूल एक जगह है जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ के एक कॉटन फार्मर की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके साथ क्या किया गया है कि जो आपका मर्चेंट है, मर्चेंट ने आपको लोन दिया है। मर्चेंट ने किसान को जो है सो ब्याज पे पैसा दिया है। एग्रीमेंट हुआ है कि जो आपके खेत का आउटपुट होगा, जैसा आउटपुट मेरे को ही बेचोगे, तो इसमें क्या होगा, इनको किसान को
मर्चेंट जो है सो उसको लो कॉस्ट दे रहा है, किसको, किसान को। तो यहाँ पे जो है सो आपको फार्मर जो है सो लॉस में है, लेकिन उसने जो है सो चूँकि इसने मर्चेंट ने इसको 6,000 रुपया दिया है, ठीक है, किसको, और मान लीजिए कि आपको 2 क्विंटल अगर हुआ है आपको कॉटन, तो इसको जो है सो 6,000 रुपया पड़ा, ठीक है। और लेकिन एक्चुअल में मार्केट में इसकी कीमत मान लीजिए 5,000 रुपये चल रहा है, तो इसमें किसान को लॉस हो गया। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कुरनूल फार्मर की क्या चल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, यहाँ पे डेमोक्रेसी हैम्पर हो रहा है, क्योंकि उस किसान को जैसे उसकी राइट या कहिए कि उसके वेजेज या उसके मेहनताना नहीं मिल रहा है, तो एक इनइक्वालिटी डेवलप हो रही है, यहाँ पे इक्वालिटी हैम्पर हो रहा है। ओके, नाउ वी आर मूविंग एंड डिस्कसिंग अबाउट द इरोडे। इरोडे एक जगह का नाम है, यह आपको तमिलनाडु में है। यह क्या है, यहाँ पे एक बिग जो है सो आपको क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा जो है सो यहाँ पे क्लॉथ मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको बड़े जो है सो आपको सेलर और बायर, छोटे या बड़े सेलर या बायर यहाँ पे आते हैं और यहाँ से सामान को खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिग या स्मॉल जो है सो सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स जो है सो सेलर या बायर हो गए, और यहाँ से चूँकि यहाँ से चीज़ें जो है सो एक्सपोर्ट भी होती है। यहाँ से वर्ल्ड में चीज़ों को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिस्टम है, अगर एक तरह से कहा जाए तो मान लीजिए कि जो मर्चेंट है, और यहाँ वीवर हो गया, जो बुनकर हो गए, और जो व्यापारी हो गया। तो यह क्या करता है, किसको, वीवर को यह देता है यार्न। यार्न वीवर के पास गया, वीवर ने एक मशीन है लगभग इसको, जिसको लून कहा जाता है, 20,000 रुपये का, इससे इसने जो है सो आपको क्लॉथ बनाया, और यही क्लॉथ जो है सो आपको मर्चेंट के पास आ गया, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑफ द वेजेज हो गया, क्योंकि मर्चेंट जो है सो एक तरह से कहा जाए तो डिसाइड प्राइसेस और प्रोवाइड वेजेज, और ये डोमिनेटिंग भी है मार्केट में। यह मार्केट में डोमिनेटिंग है, मजबूत है, तो अब प्राइस भी डिसाइड कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, कम वेज दे रहा है। तो जब कम वेज देगा तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वालिटी ख़त्म हो गई, या कहिए एक तरह से आपको इनइक्वालिटी आ गई, और वैसे ही डेमोक्रेसी का सत्यानाश होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ से शुरू हुआ, तो यह प्रॉफिट मेकिंग ऑफ द मर्चेंट से शुरू हुआ। ओके, यह शुरू हुआ प्रॉफिट मेकिंग ऑफ द मर्चेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक सिस्टम है जिसको हमें समझना पड़ेगा। जो सिस्टम है उसको कहा जाता है आपको पुटिंग आउट सिस्टम। यह टर्म ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, तो पुटिंग आउट सिस्टम जो होता है
अरेंजमेंट बिटवीन मर्चेंट एंड वर्कर। तो यही सिस्टम है कि यह जो है सो आपको मर्चेंट हो गया और यह जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो वर्कर हो गया। तो मर्चेंट जो है सो यहाँ से इसको क्या दिया, यहाँ से आपको क्या कहा जाएगा इसको, तो यहाँ से इसको धागा दिया और इसने जो है सो इसको क्लॉथ बना के इसको दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक तरह से लोन का इसने यूज किया और उससे यहाँ पे इसको दिया। तो अब यहाँ पे ये धागा दिया और इसने ये क्लॉथ दिया, ये खरीद लिया। तो इसी सिस्टम को ये पूरे इंडिया में मिलता है, जो वहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, तो इसी को कहा जाता है आपको पुटिंग आउट सिस्टम। इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है आपको कि यहाँ पे वर्कर को लो वेजेस दिया जाता है, वर्कर को जो है यहाँ पे कम पैसा दिया। पहला चीज़ तो ये है कि वर्कर वेजेज बोलते हैं लो वेजेज अब तो वर्कर हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि मोस्टली जो है सो वोमेन वर्कर हैं, वर्किंग आवर ज़्यादा है और टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट है। तो इसका ये सारा जो है सो प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, तो इस प्रॉब्लम, चूँकि ये प्रॉब्लम बड़ी है, तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए पुटिंग आउट सिस्टम का दैट इज़ द प्रॉब्लम, इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया सरकार ने या पब्लिक ने मिल करके कोऑपरेटिव्स बनाया। कोऑपरेटिव्स में मतलब सब लोग जो है सो इक्वल हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोऑपरेटिव जो है सो एक तरह से कहा जाए तो ग्रुप ऑफ द पीपल हो गया। तो जब ग्रुप ऑफ द पीपल हो गए और मर्चेंट जो था उसके रोल को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब चूंकि ये कोऑपरेटिव क्या करता है कि आपको परचेज एंड सोल्ड करता है और वर्कर जो है उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि ये जो है सो कोऑपरेटिव म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करता है। और इसको आपको कोऑप्टेक्स कहा जाता है, जो कि आपको तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे एक चीज़ इसका फ़ायदा ये है, ठीक है, जो कोऑप्टेक्स है इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको गुड नेगोशिएशन हो जाता है, जो प्रोड्यूसर है उनको। और उसके अलावा गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर करती है, सरकार जो है सो खुद खरीद लेती है। ओके, तो ये सब जो है सो इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। कोऑप्टेक्स इसका हो गया और साथ में जो है सो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है कोऑपरेटिव से। तो ये आपका हो गया, आपका पुटिंग आउट सिस्टम हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री।
गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो है आपका, यह कहाँ पे है आपका, यह दिल्ली में है। तो जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है यह क्या करती है कि यह जो है सो जनरली क्या होता है कि हम लोगों ने क्या देखा था कि यह मर्चेंट हो गया, मर्चेंट हो गए, उसके बाद में यहाँ पे वीवर्स हो गए, बुनकर हो गए, और बुनकर के बाद में यहाँ पे शर्ट तैयार हो गया। उसके बाद में इसकी ब्रांडिंग होती है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसको इस शर्ट की कीमत मान लीजिए कि अभी जो है सो 300 रुपया है, तो मार्केट में इसको कीमत हो जाती है 2000 रुपया। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो वीवर है या प्रोड्यूसर है, ठीक है, या वर्कर है, यह जो है सो इसको अर्न कितना हो रहा है, तो इसको अर्न हो रहा है 300 रुपया। तो यह जो है सो इस शर्ट को परचेज नहीं कर पाएगा। और साथ में अदर थिंग भी, क्योंकि हाई कॉस्ट है, तो यह एक तरह से कहा जाए तो एक इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि इसकी ब्रांडिंग हो गई और बड़े बड़े स्टोर में जाके ये बिकने लगा। और दूसरा चीज़ है कि उसका एक्चुअल में जो लागत कॉस्ट है उसका 1/10 भी लोगों को नहीं दिया गया, ठीक है। तो जो एक्चुअल में एक्सपोर्टर हो गए और ये शर्ट हो गए, ब्रांडिंग हो गए, तो यहाँ पे जो है सो इसके बाद में जो है सो यहाँ पे तो ये क्या करते हैं, फॉरेन बायर जो शर्ट के हैं वो क्या करते हैं, इसको ब्रांडिंग किए, उसके बाद में जो है सो आपको ब्रांडिंग तो किए ही, ब्रांडिंग के साथ उन्होंने क्या किया, मार्केट अपने कंडीशन के हिसाब से चला रहे हैं और साथ में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास में एक चेन ऑफ मार्केट है, पूरा जो है सो मार्केट का एक चेन है, शॉप्स का एक चेन है, जिसके कारण जो है सो और सभी जगह उसका कॉस्ट एक समान है, इसलिए जो है सो ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छी प्रॉफिट इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि ये जो है सो ये मेन चीज़ है, और इसके कारण क्या होता है कि आपका इनइक्वालिटी आती है और डेमोक्रेसी जो है सो डाउन जाता है, ठीक है। तो यूएसए बोलता है हम कि हम बहुत बड़े डेमोक्रेसी हैं और सबसे बड़ा कैपिटलिज्म और पूंजीवाद का गढ़ वही है। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी कहने के लिए अगर कहा जाए कि डेमोक्रेसी एक तरह से डेमोक्रेसी है और दूसरे तरफ से इन डेमोक्रेसी है, तो अगर कहा जाए तो बाई लॉ डेमोक्रेसी है। अगर आप यूएसए को कहा जाए तो यह जो है सो बाई लॉ डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर हम कहें बाई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह इन डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी क्यों नहीं है, जो कैपिटलिज्म है वह इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे ही बना है, ठीक है। तो इसलिए जो है सो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। उसके बाद में जो है सो आपको यहाँ पे कि दो चीज़ें हैं कि मार्केट में दो चीज़ें हैं यहाँ पे,
प्रॉफिट मेकिंग और इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मार्केट में क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो एक्चुअल में जो है सो जो बिग ब्रांड है, जो बड़े ब्रांड वाले हैं वो क्या करते हैं कि अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, समाज में इनइक्वालिटी आ रही है, और जो है सो वर्कर हैविंग लोअर वेजेज, जो वर्कर हैं उनको यहाँ पे कम पैसा मिल रहा है, जो बड़े वाले हैं उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है। और एक तरह से कहा जाए, रिच पीपुल जो है सो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पुअर को, लो वेजेज दे करके। तो इस चैप्टर में हमने आपको हर चीज़ को समझा दिया, इतना ही था इसमें समझने लायक जो चीज़ें थी। बाकी किताब बाँचने वाले तो यूट्यूब पे दुनिया भर के भरे पड़े हैं, तो आप लोग समझिए कि एक्चुअल में इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। अगर वो समझेंगे तभी समझ में आएगा, इंटरलिंकिंग वगैरह, कनेक्शन वगैरह। मेहनत लगता है पढ़ाने में, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कॉमेंट अगर कुछ आपको लगता है कुछ गलत है, कुछ सुधारना है, तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।